लियाकत अली चट्ठा वल्द गुलाम हैदर कौम चट्ठा सकना सुइयावाला इलाका थाना वनेकी तारड़ और तहसील व ज़िला हाफजाबाद। कमिश्नर रावलपिंडी एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता है जो कि दौरान सर्विस मुख्तलिफ कलीदी पोस्टों पर तैनात रहा है और शहबाज शरीफ के वज़ारत आला 2013 से लेकर 2018 के दौरान CM सेक्रेटेरिएट में भी इंतहाई अहम जिम्मेदारी सर अंजाम देता रहा है। दौरान तैनाती लियाकत अली चट्ठा शरीफ फैमिली का ख़ास आदमी बन गया। ख़ुसूसन हमजा शहबाज का दस्ते रास गर्दाना जाता था। बाद अज़ा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी तैनात रहा, जिसके बारे में आम फहम बात थी कि लियाकत चट्ठा हमजा शहबाज के ज़ेरे साया पोस्टिंग लेता है। साल 2013 के इलेक्शन में हमजा शहबाज लियाकत चट्ठा के घर सुइयावाला भी आया था। लियाकत अली चट्ठा अपने ज़ेरे असर ख़ानदानों से PMLN के लिए वोट भी मांगता रहा है। लियाकत अली चट्ठा के बहनोई और चचाजाद भाई बशारत अली चट्ठा साइयावाला का चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी रहा है। दूसरे उन्होंने ताल्लुकात बताया कि इनके PMLN के साथ कहाँ कहाँ ताल्लुकात हैं। इनका एक बहनोई जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर भी है ज़िला लाहौर के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि ये ज़्यादातर अपना टाइम गुजारते हैं लाहौर रहमान गार्डन वाली रिहाइश गाह में। रहमान गार्डन वालों की बेटी जो है उनकी बहू भी हैं। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इनका कोई बड़ा करप्शन का माली बेज़ाब्तगी का कोई ऐसा स्कैंडल जो है वो अभी तक मालूम नहीं हुआ। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पे एक मजबूत आदमी है। ये तो है जी लियाकत अली चट्ठा का तारुफ। अब PMLN के साथ वाबस्तगी और अचानक से कह देना कि जी 13 सीटें और बताना भी नहीं कि फ़ायदा किसको दिया। फ़ायदा किसको दिया ज़रा वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि इस वक्त तक जो है वो सूरत हाल ये है कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो फॉर्म 47 के ऊपर नतीजा दिया गया है फॉर्म 45 को उसके मुताबिक बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के हल्के के मेरी इत्तला के मुताबिक ठप्पे तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ और हल्कों में भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक एक जो वोट है उसके ऊपर कई जो है वो यानी कई वोट जो है उनके ऊपर एक अंगूठा आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। जब इन हल्कों को थॉरोली चेक किया जाएगा, इन सबको इस बात का ज़ोम है कि इतने सारे हल्के खुल गए हैं तो ये धांधली जो है ये पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन जिस हल्के का फॉरेंसिक ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट आपको याद है ये 2014 की बात है जब इमरान खान साहब के धरने के बाद ये हुआ था। तो जिस हल्के का फॉरेंसिक ऑडिट होगा वहाँ पे अंगूठों के निशान, स्याही का निशान, बाकी बहुत सारी चीज़ें, टेम्परिंग, ये पकड़ी जाएगी। और जब ये पकड़ी जाएगी तो धांधली पकड़ी जाएगी। तो इससे बच नहीं सकते ये, जितना मर्जी भाग लें। अब रावलपिंडी की 13 नशिस्तों में से 11 नून लीग के पास हैं, एक जो है पीपल्स पार्टी को दी गई है और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त दी गई है। हालांकि ये 13 की 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि NA56 से NA65 तक एक भी हल्के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं हुई। ये अब तस्लीम किया कमिश्नर ने कि उसने शिकस्त दिलवाई है। तमाम आरोज़ वो कहता है जी रोते रहे, हमें कहते रहे मुझे, लेकिन मैं उन पर दबाव डालता रहा हूँ। अब कमिश्नर तो आरोज़ पे दबाव डाल रहा था, आरओ को वो तो बता सकता है आरओ के कमिश्नर ने मेरे पे दबाव डाला। कमिश्नर किस दबाव में था उसने अभी तक ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कि ये कमिश्नर कोई चंद चढ़ाएगा। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि ये आधा सच बोल रहा है और उतना बोल रहा है जितना इस वक्त ज़रूरी है इलेक्शन को कलअदम करार दिलाने के लिए या इस इलेक्शन को मुतनाज़े करने के लिए। इलेक्शन तो मुतनाज़े है, लेकिन इस सारे मामले में सिर्फ फॉर्म 45 उठाए जाएं और इंसाफ कर दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों को उनकी सीटें वापस मिल जाएंगी। यानी ज़्यादा नहीं तो 70% धांधली कंट्रोल हो सकती है अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का फैसला दे दिया जाए, नताइज मुरतब कर दिए जाए, तो लोगों को उनका नतीजा वो वाला मिल जाएगा जिसमें इंसाफ होगा। तो यहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब ये बंदा, इसको शक की नज़र से सारे देख रहे हैं। कभी वो ये देखते हैं कि वाकई इसका ज़मीर जाग गया है। कुछ इत्तलात ये हैं कि कुछ और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जो वीडियो है वो वैसे तो चलनी नहीं है, यानी TV चैनल चलाएंगे नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे फिर पकड़े जाएंगे, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अब चट्ठा साहब जो आए थे वो PSL के चक्कर में आए थे कि जनाब क्रिकेट मैच होने वाले हैं T20 के, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो अचानक उन्होंने ये वाली बात कर दी। अब PTI का मसला ये है कि वो किसी को भी शक की नज़र के बगैर देख ही नहीं सकते। इतनी मार पड़ी है PTI को
कि फजलुर रहमान साहब ने जब स्टेटमेंट दिया तो वो उस पर भी बेचारे परेशान थे कि अब ये कहीं ऐसा ना हो कि फजलुर रहमान के हम स्टेटमेंट दें कि ये ठीक बोल रहा है तो ये आगे से कुछ और कह दें। अब वो चट्ठा के मामले में भी पीटीआई थोड़ी कंफ्यूज है। हुई तो उनके साथ धांधली है और टका के धांधली हुई है। उनके साथ हुई इतनी ज्यादती है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये हिसाब किताब जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बना हुआ है। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली चट्ठा ने कौमी असम्बली की सीटों की बात की, 13 नशिस्तों की, लेकिन लियाकत अली चट्ठा ने सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात नहीं की। उनकी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहाँ पे पंजाब की हुकूमत बन रही है। उनको ये भी बात करनी चाहिए थी कि हमने सूबाई असम्बली की भी 26 नशिस्तें हरवा दी और जानबूझ के नताइज तब्दील कर दिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? PMLN का इस वक्त का फार्मूला ये है कि मरीम नवाज को बनाया जाए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान PMLN का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब ने उनको बता दिया नवाज शरीफ साहब को कि बड़ी कुट पड़ेगी, अवाम बड़ा जलील और गंदा करेगी। अभी तो मियाँ साहब आप गंदे हुए ही नहीं जो अवाम ने आपको करना है। जो सलूक पाकिस्तानियों ने आपके साथ बरतानिया में किया है ना, वो सलूक मियाँ साहब पाकिस्तानियों ने आपके साथ पाकिस्तान में कर देना है अगर आपने वफाकी हुकूमत संभाल ली तो। क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने छोड़ा ही कुछ नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत की जा सके। हालात ही इतने ख़राब कर दिए हैं, इकॉनमी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। महंगाई अभी और बढ़ती चली जाएगी। आदादोशुमार सबको पता है। लोड शेडिंग का एक बड़ा खौफनाक सीज़न जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत लेने का फ़ायदा कोई नहीं, वो किसी और को दिलवाना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि जनाब हमारी सीटें हमें वापस करें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अब PMLN को एक पैगाम ये पहुंचा है, कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक PMLN को ये पैगाम पहुंचा है कि जनाब आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो आपको पंजाब हुकूमत मिलेगी। ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू।